नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न देखो, राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 32 दुर्गों का, 84 दुर्गों का, 42 दुर्गों का और 64 दुर्गों का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। राणा कुंभा ने राजस्थान में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न राज्यों में अरावली पर्वतमाला स्थित है। जो अरावली पर्वतमाला है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में और राजस्थान में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देबारी समझौता कब हुआ था? जो देबारी समझौता हुआ था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1708 में, 1734 में, 1754 में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब हुआ था? 1708 में हुआ था देबारी समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो घोटिया अम्बा का मेला है वह किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है ब्यावर, नौहर, पुष्कर और बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पे आयोजित होता है घोटिया अम्बा का मेला? बांसवाड़ा में। और ये कब होता है? चैत्र की अमावस्या को। चैत्र अमावस्या। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा चित्रण है जो कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है फड़, परिपत्र, पिछवाई और पान्ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पान्ने। कौन सा हो जाएगा? पान्ने। क्योंकि पान्ने की जो चित्रण है वो किस पर की जाती है? कागज पर। किस पर? कागज पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन है वह कब प्रारंभ हुआ था? जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन। ये ध्यान में रखना है। तो वह कब प्रारंभ हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1897 में और 1922 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये बताना है कि कुंभा की रचना नहीं है। तो ऑप्शन है रसिक प्रिया, काली निधि, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि काला निधि है वह ग्रंथ किसकी रचना है? गोविंद की। किसकी है? गोविंद की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, और यदि प्रश्न पूछता है कि काली निधि रचना किसकी है तो आपको बताना है गोविंद की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1857 में, 1957 में, 1757 में और 1657 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब हुआ था? 1857 में हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। अगला प्रश्न देखो, किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। तो वह कौन से प्रजामंडल की हुई थी? तो ऑप्शन है करौली प्रजामंडल की, बीकानेर प्रजामंडल की, धौलपुर प्रजामंडल की या झालावाड़ प्रजामंडल की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसकी हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न देखो, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक जो संत रामचरण थे उनके गुरु कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण। जो संत रामचरण थे उनके गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है चरणदास जी, हरिदास जी, कृपाराम जी और लालदास जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन। कौन थे?
कृपाराम जी थे रामचरण के गुरु। और रामचरण किसके संस्थापक थे? राम स्नेही संप्रदाय के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ट्रांस कमीशन संबंधित है, जो ट्रांस कमीशन है वह किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो ऑप्शन है मेव किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, या जाट किसान आंदोलन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किससे संबंधित था? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था ट्रांस कमीशन। अगला प्रश्न, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? जो अपने राजस्थान है उसकी कितनी सीमा लगती हैं, कितनी अंतर्राज्यों की सीमा लगती हैं? 5 की। कितने की लगती है? 5 की। किस किस की लगती है? पंजाब, एक तो हो गया गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इसके अलावा और किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश। किसकी? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ये 5 राज्यों की अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो इनमें से जो सबसे कम की लगती है वह किसकी लगती है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसकी लगती है? पंजाब की। और कितनी लगती है ये? 89 किलोमीटर। कितनी? 89 किलोमीटर लगती है और पंजाब की लगती है। और सबसे जो अधिक लगती है वो किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम पंजाब की, सबसे अधिक मध्य प्रदेश की। ठीक है, और कितने जिलों की, कितने राज्यों की लगती है? 5 राज्यों की। 5 राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे? जो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे वह कौन थे? तो ऑप्शन है ठाकुर अजीत सिंह, जयदयाल खां और मेहराब खान, ठाकुर शिवनाथ सिंह और विशन सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान, ये कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? जो प्रथम विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, वो राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है अजमेर में, नसीराबाद छावनी में, एरिनपुरा छावनी में और माउंट आबू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। किस कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। और कब हुआ था? 28 मई को। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति को राजस्थान में जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो वो ध्यान में रखना है 28 मई को। और कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद छावनी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कहाँ की है? तो ऑप्शन है जो सबसे प्राचीन रियासत है राजस्थान की वह कौन सी है? तो ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ और शाहपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। अगला प्रश्न देखो। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो जोधपुर के महाराजा थे वह कौन थे? ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे जोधपुर के उस समय महाराजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सोम माही जाखम जो त्रिवेणी संगम है वह किस स्थान पर है? 3 नदियां हैं सोम, माही, जाखम, जो तीनों एक जगह जाकर मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है ताजमहल पर, वैणेश्वर पर, बिगोद पर और रामेश्वरम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पर है? वैणेश्वर धाम है, वहाँ पर इनका त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियों का है? सोम, माही और जाखम का। अगला प्रश्न देखो। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी?
जो नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, ठीक है। और उसका निर्माण कब करवाया गया था? 1586 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसने करवाया? तो ऑप्शन है रानी प्रिमल देवी, रानी कर्णावती, रानी लाड कंवर और रानी उत्तम दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसने करवाया था? रानी प्रिमल देवी ने करवाया था और डूंगरपुर में करवाया था। और कब करवाया था? 1586 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, जो किराडू में स्थित सोमेश्वर मंदिर है वह किस शैली का है? तो ऑप्शन है सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, कच्छप घाट शैली का और गुर्जर प्रतिहार शैली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली का है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।